इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये शब्द आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, कौन लोग इसे कर सकते हैं, किस तरीके से इसे किया जाना चाहिए, क्या इसके कोई बेनिफिट्स हैं भी या नहीं, और ऐसे कौन से लोग हैं जो इसे नहीं कर सकते, या इसे किस तरीके से किया जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और किस तरीके से खाना चाहिए, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर ओन डाइटिशियन सुनीता रॉय चौधरी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग आज के हेल्दी वर्ल्ड में एक बहुत ही ट्रेंडिंग नाम है, लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी बीच बीच में खाना खाना और बीच बीच में भूखे रहना, यानी कि फास्ट करना। इंटरमिटेंट फास्टिंग से कई फायदे होते हैं। कई लोग बोलते हैं कि इससे उनका वजन कम होता है और उनकी मेटाबॉलिक हेल्थ बेटर होती है, यानी कि इंसुलिन शुगर कम होती है और इंसुलिन भी कंट्रोल रहती है। लेकिन रिसर्च ने ये भी प्रूव किया है कि ये हमारी ब्रेन हेल्थ, हार्ट हेल्थ और डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। पर इंटरमिटेंट फास्टिंग होती क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग एक डाइट प्लान नहीं है। उसमें ये नहीं बताया जाता आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, लेकिन मेनली इसमें जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है आपको कब खाना खाना चाहिए और कब आपको फास्टिंग करनी चाहिए। 3 तरह की मेन इंटरमिटेंट फास्टिंग के तरीके हैं। सबसे पहला और कॉमन मेथड है 16-8 का, जिसमें कि 16 घंटे फास्टिंग की जाती है और 8 घंटे की विंडो ऐसी रखी जाती है जिसके अंदर की खाना खाया जाता है, और वो भी एक रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ फूड। ज्यादातर लोग इसे 12 to 8 में करते हैं, यानी 12 बजे दोपहर से लेकर रात के 8 बजे तक खाना खाने की विंडो रखी जाती है और रात के 8 से अगले दिन 12 बजे तक फास्टिंग की जाती है। यानी कि 8 बजे के बाद में अगर लेना हो तो सिर्फ पानी, ग्रीन टी, नींबू पानी, इसी तरीके की चीजें ली जाती हैं। लेकिन अगर बहुत प्रॉब्लम हो तो उसमें स्किम्ड मिल्क या बटर मिल्क भी लिया जा सकता है। दूसरा मेथड है ऑल्टरनेट डे फास्टिंग या 5-2 मेथड कहते हैं उसे, और उसमें होता यह है कि हर ऑल्टरनेट डे पे फास्टिंग की जाती है और बाकी के दिन खाना खाया जाता है। जो ऑल्टरनेट डे फास्टिंग का डे होता है उसमें 500 to 700 कैलोरीज ली जाती हैं। स्पेशली अगर समझिए कि किसी की 2000 कैलोरीज पर डे की हैं तो वो करीबन 500 कैलोरीज ही लेते हैं उन 2 दिनों पे, और बाकी दिनों पे वो कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन ये मेथड अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें फीस्टिंग और फास्टिंग दोनों हो जाती है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। तीसरा मेथड है पीरियोडिक प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग। ये बिल्कुल ठीक उसी तरह है जैसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस में लोग जो है पूरा दिन फास्टिंग रखते हैं। तो कुछ ऐसे दिन वीक में चूज किए जाते हैं जिनमें कि पूरा दिन फास्टिंग रखी जाती है, 2 दिन या 3 दिन, जिसमें कि बिल्कुल खाना नहीं खाया जाता सुबह से शाम तक, और बाकी के दिन में कंट्रोल्ड डाइट ली जाती है। जो ये प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग है, इसके ये भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि कई बारी इसमें जो खाना खाया जाता है दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग में अगर देखा जाए तो ओवरऑल कैलोरी इनटेक कम हो जाता है। अगर एक वीक की कैलोरी इनटेक देखी जाए तो उसमें अगर 500 कैलोरी पर डे भी कम हो जाता है तो 3500 कैलोरीज कम हो जाती हैं, जो कि ट्रांसलेट होता है करीबन आधा किलो वेट में। तो अगर आधा किलो वजन पर वीक कम होता है तो 2 किलो वजन पर मंथ कम हो सकता है अप्रोक्सीमेटली, जो कि एक फायदेमंद तरीका है। यानी कि ओवरऑल कैलोरी इनटेक कम होने से वजन कम होने का फायदा। दूसरी चीज, इसमें ब्लड शुगर लेवल्स भी कम होते हैं क्योंकि ओवरऑल कैलोरीज इनटेक कम होने की वजह से ब्लड शुगर लेवल्स और ब्लड इंसुलिन लेवल्स भी कम होते हैं। तो जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है ज़्यादा कैलोरीज लेने की वजह से या बॉडी में फैट बढ़ने की वजह से, तो उन लोगों के लिए भी ये फायदेमंद है और डायबिटिक्स के लिए भी ये तरीका फायदेमंद है। तीसरी चीज, इस तरह की फास्टिंग में ब्लड लिपिड लेवल्स एंड ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होते हैं, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है। लेकिन ये देखा गया है कि HDL यानी कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, उनके क्वांटिटी इंक्रीज होती है हमारे ब्लड में। इसके अलावा बॉडी का जो कैलोरी एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वो रिजर्व्स में से निकलता है। बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसके लिए बॉडी को एनर्जी चाहिए ही, और वो हमारे स्टोर्स में से निकलकर एक्सपेंडिचर के लिए यूज हो जाता है।
और जो बहुत ही मेन चीज़ है, कई लोगों को खाना खाने की वजह से ब्लोटिंग, गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी होने के चांसेस रहते हैं, वो भी कम होता है, जिसकी वजह से स्लीप पैटर्न इंप्रूव होने के भी चांसेस होते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से। अब जानने की बात यह है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमें क्या लेना चाहिए। ज्यादातर जब डाइटिशियन की सुपरविजन के अंडर ये किया जाता है तो डाइटिशियंस मेडिटेरेनियन डाइट फॉलो करने की सलाह देती हैं, क्योंकि मेडिटेरेनियन डाइट हाई इन फाइबर होती है, इट हैज मॉडरेट अमाउंट्स ऑफ गुड फैट्स, इट इज गुड इन प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, ताकि कोई डेफिशिएंसीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड होल सीरियल्स इंक्लूड करने ज़रूरी हैं, अच्छी क्वालिटी के फैट्स इंक्लूड करने ज़रूरी हैं, लीन प्रोटीन इंक्लूड करने ज़रूरी हैं, और जो फास्टिंग का टाइम है वहाँ पर भी इस तरीके की ड्रिंक्स ली जाएं ताकि कई हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मिल सकें। ऑयल सीड्स एंड नट्स का स्नैक्स इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कोई भी तरीके की माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज ना हो। इसमें मेन समझने की बात यह है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग को अंडर क्वालिफाइड, ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस डाइटिशियन की सुपरविजन में करना ज़रूरी है ताकि कोई भी नेगेटिव इफेक्ट्स और डेफिशिएंसीज ना हो। अगर नेगेटिव इफेक्ट्स की बात करते हैं तो ये भी जानना ज़रूरी है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर अंडर सुपरविजन ना की जाए तो क्या साइड इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं। तो सबसे पहला साइड इफेक्ट इसका ये होता है कि जो डायबिटिक्स हैं, अगर वो अंडर सुपरविजन नहीं करते तो उनकी शुगर लेवल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, उनके प्रॉपर इंसुलिन लेवल्स मेंटेन नहीं होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। कई तरह की डेफिशिएंसी डिजीजेस होने के चांसेस हैं। कई लोगों ने हेडेक्स भी रिपोर्ट किए हैं, क्योंकि भूखे रहने की वजह से ब्रेन को प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हेडेक होने के चांसेस होते हैं। कई बारी कंटिन्यूअस फीलिंग ऑफ हंगर भी रहती है, क्योंकि हम लोगों को आदत होती है अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फूड इनटेक करने की, लेकिन अगर हम उससे कम या उससे कम समय में खाना खाते हैं तो एक कंटिन्यूअस फीलिंग ऑफ हंगर रहती है, जिसकी वजह से इरिटेबल मूड होना और मूड स्विंग्स होने के चांसेस होते हैं। इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होना और ब्लोटिंग और एसिडिटी होने की भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि बहुत टाइम तक भूखे रहने की वजह से एसिड फ्लो बॉडी में जो रहता है उसकी वजह से एसिडिटी हो सकती है। खाली पेट की वजह से कई लोगों को स्टमक एक भी हो सकता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि इसे प्रॉपर सुपरविजन में किया जाए ताकि किसी भी तरह की कैलोरी, प्रोटीन या माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ना हो या सेहत पर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, like, share and subscribe to our channel, and I'll see you with more such videos. Thank you.